आज 19 जनवरी 2026 है। दिन सोमवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। कोहली का शतक, भारत ने 41 रन से मैच हारा। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली है। टीम इंडिया ने रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मेजबान को 41 रन से हराया। इतना ही नहीं, भारतीय टीम होलकर स्टेडियम में पहली बार मैच हारी। 338 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 46 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने 108 रन में 124 रन शतकीय पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सकी। नीट छात्र से रेप और मौत के लापरवाही के जिम्मेदार 5 चेहरे हैं। 6 जनवरी की नीट की तैयारी कर रही शंभू हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली हॉस्टल के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल से ले जाते हैं और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और तीसरे हॉस्पिटल में हो जाती है मौत। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पहले इस घटना में पुलिस से सीन गायब है। 3 दिन तक न हॉस्टल को सील हुआ और न कमरा को सील हुआ और न बिस्तर और न कपड़े। पुलिस प्रशासन की लचर रवैया के कारण एक भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया। थाना प्रभारी रोशन कुमारी ने एक कहानी गढ़ी कि लड़की सुसाइड किया है। उसी कहानी को एसएसपी और एसपी और खुद एसएसपी भी आगे बढ़ते। बिहार के जज की पत्नी को झारखंड में मारी गोली। समस्तीपुर में तैनात जज की पत्नी झारखंड में गोली मारी गई। महिला की पहचान बन्ना के रूप में हुई है। उसे 2 गोली लगी है। बन्ना को गोडा कोर्ट में पति से तलाक का केस चल रहा है। संतोष कुमार शाह पटोरी अनुमंडल न्यायिक जज के पद पर पोस्टेड है। बन्ना का कहना है कि वो शनिवार को अदालत से लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका पीछा किया और अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बन्ना सड़क पर गिर पड़ी, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले में महिला के 2 देवर भी शामिल है। पत्नी का कहना आरोप है कि उसे पति किसी लड़की से अवैध संबंध है। स्थानीय लोग घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाए। पीएम मोदी बोला, बिहार में दोबारा जंगल राज को रोका, अब बंगाल से भी विदा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि जनता अब असली और परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के जंगल राज का दोबारा बदलना चाहती है। अभी तो बीजेपी एनडीए बिहार में जंगल राज को रोका, अब टीएमसी की महाजंगल राज को विदा करने की तैयारी है। भागवत बोले, धर्म ही मुझे और मोदी को चला रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और मोदी को धर्म ही चला रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म ही पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई तो उसके कामकाज का कंट्रोल करने वाला नियम धर्म बन गए और सब कुछ ही सिद्धांत पर चल रही। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने संतों और ऋषियों के मार्गदर्शन मिलता है। जब तक ऐसा धर्म भारत में चलाया जाएगा, विश्व गुरु बना रहेगा। बांगचुक की पत्नी बोली, सोनम जेल के फर्श पर सो रहे हैं। लद्दाख में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम जेल के फर्श पर कंबल में सोना पड़ रहा है। उनके पास फर्नीचर नहीं। उन्होंने कहा कि जेल के इतने भी जगह नहीं है कि ठीक से वह टहल सके और कहा कि सॉलिसिटर जनरल तारीख पर तारीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि केस में कोई दम नहीं है। कार समेत दलदल में गिरे इंजीनियर की मौत। नोएडा में घने कोहरे के वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दलदल में गिरकर मौत हो गई। करीब 80 मिनट तक पिता के सामने चिल्लाता रहा जान। उसने फोन कर कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद कार समेत नाले के पानी से भरे 30 फीट गहरे में दलदल में समा गया। आरपी सिंह को जदयू में नहीं होगी एंट्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अटकलें चल रही थी, जिसे ब्रेक लग गई है। रविवार को जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जदयू में आरसीपी सिंह को एंट्री नहीं होगी। ललन सिंह ने आगे कहा कि जदयू किसी एक व्यक्ति और पार्टी का नहीं है, बल्कि यह समर्पित कार्यकर्ता और बिहार की जनता की ताकत है। 72 सीटों से 42 सीट पहुंचाने वाले को कभी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड से नाराज इजराइल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान से दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा प्रशासन और पुनरीक्षण के लिए एनसीएजी की गठन का ऐलान किया।
इस कमेटी को देखरेख करने के लिए फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस शांति बोर्ड का गठन किया। राष्ट्रपति खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने कहा ट्रंप हमें धोखा दिया। ईरान के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद थी कि इसके लिए हमें मददगार साबित होंगे, लेकिन अब ट्रंप का रुख बदल गया है। इससे उसने ठग महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रंप ने जो कहा बाद में जो किया उसके बीच बहुत बड़ा फर्क था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश छोड़े गए ईरानी ने कहा कि हमें ट्रंप धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। जब ट्रंप ने कहा कि एक ईरानी अधिकारी ने उन्हें और हत्याएं न करने पर भरोसा दिलाया, यह सुनकर हैरान रह गए।